प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको पता है कि क्लास 10 जो बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है और काफ़ी पेपर भी आपके कई विषयों के हो चुके हैं, है ना। हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश का हो गया है, सामाजिक का हो गया है और विज्ञान का हो गया है ना। अब आपके 5-6 दिन का गैप है और इस गैप का पूरा अपने को उपयोग करना है, क्योंकि हमने बहुत पूरे वर्ष भर हमने मैथमेटिक्स को सवाल मिलाए वगैरह, सूत्र याद किए, है ना। लेकिन ये समय जो 5-6 दिन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। भले आपने पूरे वर्ष भर आपने पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम से 3-4 दिन पूर्व अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। आप भूल जाते हैं प्रोसेस क्या है, इस सवाल को करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो आप एक सीक्वेंस से नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, है ना। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा अपने को। इसी समय यही गोल्डन पीरियड है अपना, 5-6 दिन का एग्ज़ाम हॉल के अंदर या एग्ज़ाम से पहले अपने अंदर जो एग्ज़ाम का जो गैप है ना, उस गैप का पूरा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल समय खराब नहीं करना अपने को, है ना। तो अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, आपकी ब्लूप्रिंट, और आप सभी को पता है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर इस बार पेपर भी नहीं आ रहा। सामाजिक के अंदर भी आपने देखा होगा, तो पेपर शायद अलग तरीके से आ रहा है ना। तो एक पुराने जो इस बार भी क्या पता कैसे जो डेस्कटॉप में आ गई है, वो जो बुक अपने ब्लूप्रिंट है वो या तो 10 साल की पुरानी ही है। इसके अकॉर्डिंग ही सारा उन्होंने ऐसे कि जिसको फोटो कॉपी कर लिया है ना। तो एक बार अपने को क्या करना है, ब्लूप्रिंट को एक साइड में रखना है ना। या पुरानी आपकी ब्लूप्रिंट है तो उसको आधार मानकर फिर तैयारी करें। लेकिन कुछ प्रश्नावली जैसे कट गई है, वो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो रही बात 6 दिनों का पूरा उपयोग करना है, काफ़ी सब्जेक्ट आपकी प्रश्नावलियाँ भी ज़्यादा है। और पुराना पेपर को देखिए कि किस टाइप से हर प्रश्नावली का टाइप बाय टाइप करना है। जैसे मैं एक पहली प्रश्नावली की बात अगर बताऊं, तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये मत कि बड़े प्रश्न क्या भैया क्या करते हैं, न्यू टाइप के प्रश्न गलत हो जाते हैं। उनकी थ्योरी, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तभी अपन छोटे से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न आते हैं, उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कुछ भैया क्या करते हैं, पहली प्रश्नावली देख ली, इसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल है या टाइप टू टाइप है, अपन उस सवाल को मिला लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल तक चले जाते हैं। तो छोटा सा छोटा 1 नंबर का भी प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए हमें संपूर्ण तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में जाना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो हम प्रश्नावली पढ़ के गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ के जाते हैं। वो हमेशा माँ सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहता है कि भैया है वो तैयारी करके आया है ना। तो पेपर में भी वही प्रश्न मिलता है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैथ्स के एग्ज़ाम है आपके। तो मैं शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हर बार ये प्रश्न आता है, 3-4 नंबर का प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 √3 है ना, ये अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने का आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। जो मैं प्रोसेस बता वैसे कि वैसे ही आप, मैं √2 का बता और आप √3 का भी कर सकते हो, √5 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो कि सिद्ध करना कि √2 है वो अपरिमेय संख्या है। तो मैंने जैसे ही आपको मैं बता रहा वैसे कि वैसे एक बार आप वीडियो जरूर ध्यान से देखें, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद √3 का आपको बिना देखे हल करना है। 100% दावा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, है ना। तो जैसे ये सवाल पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, सिंपल है ना। परिमेय संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन उसका हर है वो क्यू का मान बोलो तो हर का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, हर का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो हम मान लेते हैं कि हमारे सामने एक सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है, रूट जो 2 है वो क्या है आपके अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध हम पहले मान लेते हैं कि √2 एक क्या मानना है आपको, परिमेय संख्या मानना है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि √2 क्या हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन हम मान रहे क्या है, ये तो दिया हुआ कि सिद्ध करना है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। हम क्या मान रहे हैं
कि रूट 2 है वो परिमेय संख्या है। क्या माना मैंने? रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। जब मैं परिमेय संख्या मान रहा हूँ तो उसको मैं अंश बटे हर के रूप में भी लिख सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि रूट 2 बराबर a अपॉन बी। जब ये रूट 2 परिमेय संख्या मैंने मान ली तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूँ। तो मैंने माना a अपॉन बी, रूट 2 बराबर a अपॉन बी, जहाँ a और b का क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है ना, तो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्लियर है? तो रूट 2 के बराबर मैंने क्या माना? a बटे बी माना। फिर आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप, पहला स्टेप याद कीजिए, मानना है अपरिमेय दिया हुआ तो हमें क्या मानना है? परिमेय मानना है। जब परिमेय मान रहे हैं तो उसको अपन क्या रूट 2 बराबर क्या लिख सकता है? a अपॉन बी, जहाँ a अपॉन बी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्लियर? 2 स्टेप याद हो गए। तीसरी स्टेप आपको क्या याद करना है? दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट 2 है, राइट हैंड साइड में जैसे a अपॉन बी है, उनको दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग करना है। तो मैंने रूट 2 का स्क्वायर कर दिया और a अपॉन बी का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। जब रूट 2 इंटू 2 का करेंगे तो जैसे रूट 4 हो गया, रूट 4 में से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपके 2 आ गए। और a अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बी स्क्वायर के बराबर आपको रखना है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया? बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बटे 2। ये फैक्ट आपको याद रखना है। कैसे? वापस बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो हमने क्या किया था? सबसे पहले क्या माना? एक बार रिवीजन करिए। अपरिमेय संख्या दी हुई थी, हमने क्या माना कि रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या तो मैं उसको बराबर में क्या लिख सकता? a अपॉन बी लिख सकता हूँ, क्योंकि a अपॉन बी क्या है? परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूँ। तो रूट 2 बराबर क्या लिखा मैंने? a अपॉन बी। फिर मैंने क्या किया? दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, या दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। वर्ग किया तो क्या आया? रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, और a अपॉन बी का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। ओके, फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। बी स्क्वायर एक साइड में रखना है, दूसरा सब लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर बटे 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपको करना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर b का मान निकालना है। ओके, न कि a का। बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2। किसको भेजना है? इधर, a को इधर भेजना, ठीक है ना। 2 को नीचे भेजना है और अनुसार b को इस साइड में भेजना है। ओके, अब देखिए समीकरण हमारे एक क्या आ गई? बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब इस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है? ध्यान देना, समीकरण एक ये बता रहा है कि देखिए इधर ध्यान देना कि ये जो a स्क्वायर बाई 2 है, नीचे हर में क्या है? 2 2 2 जो है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है ना। a स्क्वायर में 2 का भाग दे रहे हैं ना, तो 2 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 a को भी तो विभाजित करेगा, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है? ये भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। समीकरण एक से हमें क्या पता चल रहा है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी तो विभाजित करेगा, है ना। आगे देखते हैं। अब क्या करना है आपको? अब मानना है एक समीकरण तो बन गई, एक बार और समीकरण माने। अब एक जो समीकरण एक बनी है उसके आगे हमें a बराबर क्या रखना है? 2c, ठीक है। a बराबर क्या रखा है हमने? 2c रखना है। तो ये जो मान है a बराबर समीकरण एक में अपन रखेंगे। जब समीकरण एक में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये मैंने रख दिया समीकरण एक, तो बी स्क्वायर अपना था और ए की जगह मैंने क्या रखा? 2c स्क्वायर रख दिया। यहाँ पर देखिए ये 2c स्क्वायर रख दिया और बटे 2 रखा, तो स्क्वायर किया तो खोला तो क्या आ गया? 4a स्क्वायर, ठीक है। क्या है आपके? 4c स्क्वायर आ गया बाई 2 आ गया। ओके, क्लियर है ना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बी स्क्वायर बराबर क्या? 2 से 2 कट गए तो 2c स्क्वायर। वहाँ पर हमने क्या रखा था? याद है ना आपको? आपको बी स्क्वायर रखा था, यहाँ पर क्या रखना है? सी को इधर रखना है, एक साइड में रखना है। आगे पहले हमने बी स्क्वायर बराबर रखा था, यहाँ पर सी स्क्वायर के बराबर रखेंगे। तो इधर इसको भेज दो, तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका? बी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर क्या लिखना है? अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, इधर ध्यान दो। यहाँ बी 2 जो है वो बी स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है, तो 2 बी को भी तो विभाजित करेगा। जब 2 है वो बी स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा? बी को भी तो विभाजित करेगा, जो क्या है? विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है, क्योंकि ए और बी क्या है? हमने ए और बी क्या माना है? सहअभाज्य संख्या है।
अतः रूट जो 2 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस पुनः रिवीजन फास्ट एक रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले क्या मानना है, रूट हमें दिया हुआ क्या सिद्ध करना है कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। सॉल्यूशन क्या करेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो मैं रूट 2 के बराबर a अपन b लिख सकता हूँ, जहाँ पर a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो रूट 2 का स्क्वायर कर दिया 2 आ जाएंगे। a और b, a अपन b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपन b स्क्वायर। b को आप साइड में ले लो एक तरफ, बाकी सभी इधर भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2। अब नीचे भाषा क्या लिखनी है कि समीकरण 1 से क्या बता रहा है कि 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 जब a स्क्वायर को या वर्ग को विभाजित करता है तो 2 a को भी तो विभाजित करेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। फिर क्या करना है, समीकरण a में a बराबर क्या मानना है, 2c मानना है। ठीक है, तो ये मान a बराबर 2c, तो समीकरण 1 में पुटअप कर दो। पुटअप जैसे ही हम करेंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2c का स्क्वायर बाई 2। तो क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बाई 2, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पर वही बात याद रखनी है, इससे ही आपको लिखना है कि जब 2 है वो b स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2b को भी तो विभाजित करेगा, जो क्या है आपका विरोधाभास है, क्योंकि a और b क्या है भैया, सहभाज्य संख्या। अतः रूट 2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसी से सवाल से संबंधित है वो वीडियो में अपलोड करूंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक।